हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैं जहाँ अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यहाँ पे स्विचिंग सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर। सो बेसिकली ट्रांजिस्टर के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं इस बात को। ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशंस हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो ट्रांजिस्टर्स होता है उसका यूज़ हम एम्पलीफायर में करते हैं, उसके बाद में फीडबैक सर्किट बनाया जाता है उससे, फिर उसके बाद में हम उसका यूज़ ऑस्किलेटर्स में करते हैं। एंड देन जो इसका एक और यूज़ होता है ट्रांजिस्टर का, वो होता है स्विचिंग। अब बेसिकली स्विचिंग का मतलब क्या होता है, आप इसको सर्किट को ऑन ऑफ करने में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली स्विचिंग कब होगी, और इसमें इस टाइप के जो है आप यहाँ पे इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बेसिकली जो कंप्यूटर्स जो होते हैं, जैसे उनकी हेल्प से मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग करके भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं स्विच के फॉर्म में। तो वो बहुत बेसिक लेवल पे हो जाता है और डिजिटल लेवल पे होता है। हम यहाँ पे एनालॉग लेवल पे अगर बात करें तो ट्रांजिस्टर जो होता है उसका मेन जो आप कह सकते हैं बेसिक जो प्रोसेस होता है उस स्विचिंग का क्या होता है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच कैसे यूज होता है। अ ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज अ स्विच बाय ड्राइविंग इट बैक एंड फोर्थ बिटवीन बैक एंड फोर्थ। ये जो है वो काम करता है इन दी सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन। अब बेसिकली ये सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें जो बेसिक ट्रांजिस्टर का जो हमारे पास में सर्किट होता है उसको समझना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं बेसिक ट्रांजिस्टर सर्किट है। हमने यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रखा है क्योंकि जनरली एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो कॉमन इमीटर वाला जो पोर्शन होता है इसको हम यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं। तो कॉमन इमीटर जो पोर्शन होता है उसमें बेसिकली जैसे अपन हमने सिलिकॉन का ले रखा है तो उसके अंदर जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है एनपीएन के अंदर, तो इसके कारण मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ पे एनपीएन का ज़्यादातर यूज़ करते हैं हर तरह के सर्किट्स के अंदर। तो जब एनपीएन का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो इसमें जो इनपुट इसके अक्रॉस यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज होता है जिसको वी आई कहते हैं, और यहाँ पे जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता है दैट इज वी ओ। सो इसको हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे आउटपुट के अंदर केवीएल लॉ अगर मैं इसमें लगाता हूँ तो हमारे पास में जो इक्वेशन बनती है, और बेसिकली क्या होता है, हम केवीएल अगर इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ये करंट जो है वो ऐसे इसमें फ्लो हो रही है, इमीटर करंट, ये सॉरी कलेक्टर करंट, ये बेस और ये इमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है और हम चल ऐसे रहे हैं केवीएल अप्लाइंग केवीएल। तो बाय केवीएल इन लूप, ये लूप 1 हो जाएगा और ये लूप 2 हो जाएगा। तो लूप 2 में केवीएल अगर मैं यूज करता हूं तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, आर सी माइनस हो जाएगा ये आई सी, एंड दैट इज प्लस। यहां पर आप क्या करेंगे, जब वी आउटपुट की बात यहां पे कर रहे हैं तो ये हो जाएगा वी लाइक सी सी, हम इसको लिख देंगे वी सी सी लिख देंगे, तो बेसिकली वी सी सी हो जाएगा प्लस में। और इधर से जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पे जो वी सी ई आ रहा है वो भी कैसा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव वी सी ई, इसका वोल्टेज हो जाएगा इसके अक्रॉस, यानी कि इस और इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है ये वाला वोल्टेज ये वी सी ई हो जाएगा, और ये सारा जो होगा वो यहाँ पे 0 के इक्वल हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास में वी सी सी प्लस वी सी ई एंड दैट इज इक्वल्स टू आई सी एंड आर सी आई सी हो जाएगा। और हमारे पास में यहाँ पे जो बेसिकली जो सिलिकॉन एटम जो होता है उसका अगर मैं ट्रांजिस्टर लेता हूँ, उससे बना उसका जो हमारे पास में सेमीकंडक्टर्स जो होता है उसका अगर मैं ट्रांजिस्टर बनाता हूँ तो 0.6 वोल्टेज जो होता है ना, ये हमारे पास में कट ऑफ वोल्टेज होता है। बेसिकली उसका 0.6 वोल्ट उसका वैल्यू होता है। तो अगर 0.6 वोल्ट में यहाँ पे लगता हूँ इसकी वैल्यू है कि नहीं, यानी कि इनपुट में अगर हम 0.6 वोल्ट यहाँ पे देते हैं वी सी ई वीसीसी की अगर हम बात करें तो बेसिकली इनपुट में अगर मैं 0.6 की वैल्यू से अगर मैं यहाँ पे वी इनपुट की बात करता हूँ ना, वी इनपुट, तो बेसिकली हमारे पास में जो वैल्यू होगा वी इनपुट का, तो अगर मैं वो वी इनपुट का वैल्यू अगर 0.6 लेता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे, जब हम यहाँ पे जो है लाइक लूप 2 की बात कर रहे हैं, यानी कि आउटपुट में बात कर रहे हैं, तो आउटपुट में भी वही होगा। इनपुट आप देंगे यहाँ पे, मान लो वी आई मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ 0.6 वोल्ट, जब हम यहाँ पे 0.6 वोल्ट या उससे कम की अगर मैं वैल्यू इसमें देता हूँ, 0.6 वोल्ट या उससे कम की अगर हम वैल्यू यहाँ पे देते हैं, सो बेसिकली एक सेकेंड, हम यहाँ पे वी इनपुट जो यूज कर रहे हैं ना दैट इज लेस देन 0.6 वोल्ट, तो उस कंडीशन में ये कट ऑफ रीजन में रहेगा। ये जो है वो यहाँ पे आप वी सी सी डिनोट कर रहे हैं, और ये जो रीजन होगा दिस इज कट ऑफ रीजन, यानी कि यहाँ पे स्विच जो होगा कैसा होगा, ऑफ होगा। ये जो रीजन होता है इस रीजन, देखो ये कट ऑफ रीजन हो गया यहाँ पे। इस रीजन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक्टिव रीजन होता है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर एक्टिव होता है, तो बेसिकली ये एक्टिव रीजन यहाँ पे कहलाता है। और ये रीजन होता है सैचुरेशन रीजन,
यानी कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर इससे ज़्यादा इसमें बढ़ नहीं सकता। तो ये कट ऑफ रीजन हो जाएगा, ये एक्टिव रीजन, और ये हो जाएगा सैचुरेशन रीजन। अब सैचुरेशन रीजन के अंदर क्या होता है, स्विच जो होता है यहाँ पे ऑन होता है और यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ होता है, ठीक है, इस केस के अंदर। तो इसका क्या मीनिंग होता है, इसका सीधा सा मीनिंग ये होता है कि जब आपके पास में वी आई जो होता है वो 1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है, इनपुट वोल्टेज, यहाँ पर हम इनपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं, 1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है, तो ये आपको कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये आईसी है ना वो लाइक इक्वल्स टू, आप यहाँ से जीरो ने कलेक्टर करंट जो होता है बेसिकली, अगर आप यहाँ से जीरो के इक्वल अगर आप कंसिडर कर लेते हैं तो यहाँ से ये क्या होता है, वीसीसी जो होता है ना ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो है आपके पास में वीसीसी, और ये देखो ये अगर आप इधर से आ रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, वीसीई नेगेटिव होगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, और ये हो जाएगा वीसीसी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा VCC इज इक्वल्स टू VCE, ये VCC VCE के इक्वल हो जाएगा। और इस केस के अंदर ट्रांजिस्टर जो है वो कैसा काम करेगा, यहाँ पे जब हम आउटपुट की बात करते हैं इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में आ जाएगा, यानी कि उसमें करंट जो होगा वो फ्लो होगा। तो बेसिकली आपको बस ये चीज ध्यान रखना है, ये एक कि कब कट ऑफ रीजन और कब यहाँ पे सैचुरेशन रीजन होता है। तो यही हम स्विचिंग का यूज करते हैं कि बैक एंड फोर्थ, यानी कि आप एक बार वो आपके पास में कट ऑफ रीजन में जाएगा, एक बार सैचुरेशन रीजन, एक बार कट ऑफ रीजन में आएगा तो ऑफ हो जाएगा, सैचुरेशन रीजन में जाएगा तो वो वापस ऑन हो जाएगा। तो इसी बीच में हम उसको लाई करते हैं, ये पूरा जो है आगे पीछे होता है उसके अंदर, और उसके अंदर ऑसिलेट करता है, तो उस कारण जो है वो यहाँ पे क्या होता है, स्विचिंग प्रोसेस ट्रांजिस्टर का होता है। अब अगर हम बात करें ऑन स्विचिंग क्या होता है, तो वही अगर मैं बात करता हूँ ऑन स्विचिंग, बेसिकली वेयर द बेस इनपुट वोल्टेज इज जीरो, यानी कि यहाँ पे बेस इनपुट वोल्टेज का मतलब आईबी, ये जो आईबी करंट आप दे रहे हैं, ये आईबी करंट अगर जीरो हो जाए, या फिर आप कह दो वी वोल्टेज, यानी कि वी इनपुट हम जो यहाँ से दे रहे हैं, वी इनपुट वो यहाँ से क्या हो जाए, जीरो हो जाए, एंड द ट्रांजिस्टर इज कट ऑफ, ट्रांजिस्टर उस टाइम कट ऑफ होगा, एंड क्या होगा यहाँ पे, नो करंट इन कलेक्टर लोड। तो ये जो कलेक्टर लोड आप देख रहे हैं आरसी, यहाँ पे नो करंट होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो करंट, इधर कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। एंड क्या होगा, एज द रिजल्ट देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरसी, इस आरसी पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो जो ये वीसीसी होगा ना, आउटपुट वोल्टेज इज आइडियली वीसीसी, आउटपुट वोल्टेज टोटली क्या हो जाएगा, ये आउटपुट वोल्टेज बन जाएगा, दिस इज वी आउटपुट कह दो, या इसको हम आउटपुट वोल्टेज कह देते हैं, टोटली आउटपुट वोल्टेज यहां से ये बन जाएगा जब स्विचिंग ऑफ होगा, उस कंडीशन में आइडियल होगा। अब स्विच ऑन के केस में क्या होगा, वो सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। तो यहां से क्या होगा, यहाँ पे वेयर द बेस इनपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव, यहां से जो इनपुट वोल्टेज आप दे रहे हैं बेस इनपुट वोल्टेज वो पॉजिटिव होगा, एंड ट्रांजिस्टर इज सैचुरेटेड, ट्रांजिस्टर जो है सैचुरेशन रीजन में होगा, एंड आईसी करंट यहां से फ्लो होगा। तो आईसी करंट जब फ्लो होगा तो करंट जो आपके पास में कलेक्टर लोड है ना, उस पर एक मिनट, उसमें जो है वो लाइक आरसी करंट जो ना, आरसी यहाँ पे लोड, कलेक्टर लोड जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर करंट फ्लो होगा, क्योंकि आप यहाँ पे इनपुट में वी आई जो है वो अब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आप दे रहे हैं, एज द रिजल्ट ऑफ द एक्टिव VCC विल अक्रॉस कलेक्टर लोड, यानी कि यहाँ से VCC जो होगा वो इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके ऊपर, और VCC लाइक RC एंड वोल्टेज इज आइडियली जीरो, यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, आइडियली जीरो हो जाएगा, और करंट जो है वो यहाँ पे क्या होगा, लाइक आप समझ सकते हैं कि स्विच ऑन हो जाएगा, सैचुरेशन रीजन के अंदर है। तो ये ये कंडीशन जो है ना यहाँ पे मैंने जो बताया वो ये हो जाएगा कि VCC जो है वो बेसिकली VCE के इक्वल हो जाएगा, तो ये करंट ऑन हो जाएगा। था मैं आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि VCC इज इक्वल्स टू VCE हो जाएगा, यहाँ पे IC करंट जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक सेकेंड, IC करंट जो है वो अप्रोक्सीमेट जीरो होगा, उस कंडीशन में ये बराबर हो जाएगा। सो एक सेकेंड, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे ये IC इधर जीरो नहीं होगा, IC यहाँ पे जीरो होगा। ओके, ये IC यहाँ पर जीरो हो जाएगा, और IC जीरो हो जाएगा तो VCC जो है वो आइडियल हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर। और जब ऑन होगा ना उस कंडीशन के अंदर IC जो बनेगा, सॉरी फॉर दैट, ऑन जो होगा ना वो IC बनेगा VCC अपॉन RC, ठीक है, VCC अपॉन RC हो जाएगा, क्योंकि VCC अब यहाँ से जो बनेगा दैट इज IC इंटू RC हो जाएगा, जो कलेक्टर लोड बन रहा है ना ये, क्योंकि यहाँ पे आप करंट है ना कोई करंट बन रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सैचुरेशन रीजन के अंदर हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो है ना वो सॉरी ऑफ की कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन जो है वो ऑफ की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि इस कंडीशन में तो IC जीरो हो रहा है ना, वो आइडियली IC जो IC अगर जीरो हो रहा है तो वो जो है वो VCE के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज कंडीशन फॉर ऑफ, और ये कंडीशन यहाँ पे बनेगी कि आपका जो है वो यहाँ पे बेसिकली जो वोल्टेज बन रहा है ना IC इज इक्वल्स टू VCC अपॉन R हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ से आपके पास में
वही वही बात हो गई ना यहाँ पे, जैसे VCC जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, लोड जो है VCC के अंदर जब आपकी करंट फ्लो हो रही है, IC करंट यहाँ पे कलेक्टर करंट अगर फ्लो हो रही है, तो इस कारण क्या होगा, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इसके ऊपर होगा, यानी कि आइडियली वोल्टेज इज आइडियली जीरो, वोल्टेज यहाँ पे आइडियली जीरो हो जाएगा, लेकिन RC करंट जो होगा इसके अक्रॉस होगा, VCC के अक्रॉस, VCC विल अक्रॉस लोड, VCC जो होगा वो इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्विचिंग, बट बिल्कुल सिंपल है, आप बस कट ऑफ रीजन सैचुरेशन रीजन की बात कर रहे हैं। सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर ऑन होगा और कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर जो है वो यहाँ पे लाइक ऑफ हो जाएगा। अब देखो स्विचिंग टाइम इन अ ट्रांजिस्टर, अब स्विचिंग सर्किट हमने पढ़ लिया, अब स्विचिंग टाइम भी होता है। बेसिकली क्या होता है, जब ऑस्किलेटर में हम इसका यूज करते हैं तो वहाँ पे कुछ टाइम डिले होता है। अगर हम वहाँ पे स्क्वायर वेव का, अगर हम ऑस्किलेटर्स के अंदर मान लो नॉन साइनोसॉइडल की अगर हम बात करते हैं, तो स्क्वायर वेव का अगर मैं यहाँ से इनपुट देता हूँ तो आउटपुट में आपको वही स्क्वायर वेव नहीं मिलती है, वहाँ पे टाइम डिले हो जाता है। यहाँ पे टोटली ये इस टाइप की स्क्वायर वेव मिलना पॉसिबल नहीं होता, ये टाइम डिले हो जाता है ना, ये आइडियल कंडीशन क्या होता है। तो क्या होता है उसके अंदर टाइम डिले के कारण आपको इस टाइप का सिग्नल देखने को मिलता है। अब ये क्या है पूरा हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे, इसमें हम कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो आइए समझते हैं इसके बारे में। सो इन अ ट्रांजिस्टर अ स्क्वायर वेव इनपुट to the base emitter junction is not followed directly by a change in the output voltage because of capacitive effect। इसके अंदर कैपेसिटिव इफेक्ट होने के कारण, यानी कि जो इसका लाइक ट्रांजिस्टर के अंदर जो बैंड विड्थ होता है, जो उसका पीएन जंक्शन जो बनता है, उसके अंदर क्या होता है, कैपेसिटिव इफेक्ट होता है। यानी कि जो आपका डिप्लीशन लेयर होता है, डिप्लीशन रीजन के अंदर कैपेसिटिव इफेक्ट होने के कारण जो आप स्क्वायर वेव का यहाँ पे जो आप स्क्वायर वेव का इसको जो सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं वो टोटली आउटपुट में आपको वापस उसी टाइप का नहीं मिलता है, उसमें कोई ना कोई चेंज होता है। देयर इज सम डिले, the time interval between the instant of switching on and as state of transistor goes into active state is called delay time। यानी कि जब आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में आता है तो उसको ऑन होने में एक्टिव रीजन से, यानी कि आप समझ सकते हैं ये एक्टिव रीजन होता है, ये एक्टिव रीजन, अब आप देखो कट ऑफ से वो बाहर निकल गया, लेकिन एक्टिव रीजन से यहां आने में उसको कोई ना कोई टाइम लगता है, उसमें टाइम डिले होता है। बेसिकली यहां से यहां आने में उसका जो होता है टाइम डिले होता है, तो सैचुरेशन में आने के लिए उसका जो टाइम डिले होता है वो बेसिकली यहां पे होता है उसमें टाइम डिले का कारण बनता है। ठीक है, एंड आफ्टर अप्लाइंग VBE, अगर मैं ट्रांजिस्टर में VBE यानी कि ये वाला जो वोल्टेज है ना, VBE ये वोल्टेज, इस वोल्टेज के अक्रॉस अगर हम बात करें तो यहां पर अगर इसको अप्लाई करता है तो करंट IC स्टार्ट रेज आफ्टर सर्टेन टाइम। ये जो करंट बनती है ना, ये अप्लाई करने पे ये जो करंट यहाँ पे लाइक फ्लो होती है, प्रोड्यूस होती है, ये इसमें कुछ सर्टेन टाइम, एक आफ्टर बिल्कुल सर्टेन टाइम, लाइक एक आफ्टर सर्टेन टाइम का यहाँ पे डिले ये लेती है, उसके बाद में ये बढ़ना स्टार्ट होती है। तो देयर इज अ डिले ऑफ टाइम एंड दिस डिले एट टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय TD। ये जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, TD से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको TD कहेंगे और इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, सो यहाँ पे जो टाइम डिले है उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, द टाइम इंटरवल बिटवीन द beginning of the input pulse and the output voltage reach 10% of the maximum value of the defined as time delay। देखो जो मैक्सिमम वैल्यू है इसका, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, इसका 10%, ये टोटली क्या हो जाएगा, IC का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। अब इसका 10%, यानी कि ये 10% है, 10% तक पहुंचने के लिए जो इसका टाइम डिले होता है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मैं इसके 10% की बात करता हूं, ये 10% है, इस 10% तक पहुंचने के लिए जो टाइम डिले होता है ना इसका, वो टाइम डिले यहाँ पे क्या कहलाता है, जो टाइम लगता है ना यहाँ पे 10% तक पहुंचने के लिए मैक्सिमम का, उसको हम यहाँ पे कहते हैं 10 उसका टाइम डिले। ठीक है, अब ये जो स्टेट होता है ना यहां से यहां तक का, ये पूरा स्टेट जो होता है, इसमें कब का क्या होता है, ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में आता है, इसके बाद में बेसिकली ऑन स्टेट में आता है, सैचुरेशन रीजन में यहां से ऑन होना स्टार्ट होता है। और ये जो है वो इसका क्या होता है, 90% होता है। ये हम आगे की डेफिनेशन में पढ़ेंगे और ये काम आएगा। अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है डिप्लीशन रीजन कैपेसिटी। तो डिप्लीशन रीजन की में जो डिप्लीशन रीजन में जो कैपेसिटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन जब बनता है इस टाइप का, तो उसमें एक तरफ प्लस प्लस एक तरफ माइनस माइनस चार्ज आ जाता है, उसके कारण क्या होता है, वो एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। तो वहाँ पे कैपेसिटिव इफेक्ट जो होता है उसमें ये डिपेंड करता है। टर्न ऑन बेस्ड करंट जो होता है वो कितने टाइम में टर्न करती है उस पर डिपेंड करता है। और बीटा वैल्यू, यानी वैल्यू ऑफ बीटा, बेसिकली जो NPN ट्रांजिस्टर का जो यहाँ पे वोल्टेज गेन जो होता है विद फीडबैक या विदाउट फीडबैक वोल्टेज गेन जो होता है उस पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द ट्रांजिस्टर गोज इनटू एक्टिव स्टेट द आउटपुट करंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। तो जब यहां से ट्रांजिस्टर करंट जो होता है उसमें चला जाता है एक्टिव स्टेट में, तो आगे क्या होता है, इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद द टाइम ड्यू टू द कैपेसिटिव इफेक्ट एग्जिस्टिंग एट इनपुट टर्मिनल ऑफ द टर्मिनल में ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये
एक्टिव स्टेट में चला जाता है। एक्टिव स्टेट के बाद में क्या होता है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली ये बढ़ता है, देखो यहाँ से इस टाइप से बढ़ा और फिर वापस क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। तो ये ये सैचुरेशन रीजन होता है इसका, और ये वापस कट ऑफ रीजन हो जाता है। ठीक है, ऑन स्टेट कह दो, वापस ये कट ऑफ रीजन कह दो, यानी कि आगे जब बढ़ता है वापस यहाँ पे, सो दिस इज कट ऑफ रीजन, यहाँ पे वापस ऑफ होने की सिचुएशन में होता है। तो आप देखो हमने यहाँ पे स्क्वायर वेव का सिग्नल दिया था। स्क्वायर वेव तो जस्ट बढ़ने, एकदम से बढ़ना चाहिए और सैचुरेशन में चला जाना चाहिए और एकदम से कम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे आप जो VBE वोल्टेज दे रहे हैं और यहाँ से इसके बीच में ये जो आप वोल्टेज दे रहे हैं ये हो जाएगा इनिशियली, और यहाँ पे आप टाइम की बात कर रहे हैं, ये एक्सिस पे टाइम है। ठीक है, इस एक्सिस पे आप टाइम को डिनोट कर रहे हैं, तो ये इसके साथ में एकदम स्क्वायर आपको नहीं मिल रहा है, थोड़ा उसमें टाइम डिले के कारण उसका जो कर्व आपको मिलता है, ग्राफ मिलता है, वो बेसिकली क्या हो जाता है, थोड़ा यहाँ पे ट्विस्ट हो जाता है। अब देखो ये TD यानी कि इस तक यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम होता है ना, उसको आप TD से डिनोट करते हैं, ये वाला जो टाइम है यहां से यहां तक। अब आता है नेक्स्ट जो आपके पास में होता है रेज टाइम। रेज टाइम का क्या मीनिंग होता है? द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड्स फॉर द आउटपुट करंट रेज 10% टू 90%। अब ये 10% है, यहां से 90% है ना, 10% से 90%, ये जो पोर्शन है इसको पहुंचने में जितना टाइम लगा उसको आप कहते हैं TR रेज टाइम। बढ़ना, रेज मतलब बढ़ना, 10% से 90% तक की वैल्यू के लिए बढ़ने के कारण जो उसका टाइम होता है, टाइम डिले होता है, सॉरी जो टाइम होता है उस टाइम को रेज टाइम कहते हैं। एंड द सम ऑफ टू टाइम इज टेकन एज, जो टाइम है ना ई टाइम, बेसिकली ऑन होने का जो टोटल टाइम होता है ना, वो डिले टाइम प्लस रेज टाइम होता है। डिले टाइम तो होता है 0 से 10% का, और 10% से 90% का होता है रेज टाइम, तो TD प्लस TR के इक्वल यहाँ पे होता है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट आता है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ये जो डिप्लीशन लेयर में जो कैपेसिटर का डिफ्यूजन होता है, ये उस पर डिपेंड करता है कितने टाइम में वो ब्रेक होता है, और उसके बाद में 10% से 90% तक वो जाता है। वेयर VB गोज टू 0, अब यहाँ पे VB 0 जाता है, देयर इज अ डिले बिफोर IC स्टार्ट्स टू चेंज ड्यू टू द चार्ज स्टोर्ड इन द ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे चार्ज जो होता है वो ट्रांजिस्टर में स्टोर होना स्टार्ट होता है, तो इसको यहाँ पे आता है नया टाइम, यहाँ पे आता है, उसके कारण भी 10% डिले आता है, अभी भी 100% नहीं हुआ है, अभी भी 10% उसमें डिले होता है, तो वो आता है स्टोरेज टाइम। स्टोरेज टाइम क्या कहता है? द टाइम इंटरवल बिटवीन द एंड ऑफ द इनपुट पल्स, जो इनपुट पल्स का जो एंड होता है उसके बीच में जो टाइम इंटरवल होता है 90% से लेके मैक्सिमम, अभी भी आप देख सकते हैं ये गैप है इसके बीच में, 90% से लेके मैक्सिमम तक बढ़ने के लिए, यानी कि ये जो गैप होता है इसके बीच में, ये जो गैप फिल करता है वो होता है यहाँ पे स्टोरेज टाइम, जिसको हम कहते हैं, ये यहाँ पे फिल करता है। स्टोरेज टाइम का मीनिंग यहाँ पे हो गया 90% टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए उसका जो टाइम होता है लगता है, उसको टाइम स्टोरेज टाइम कहते हैं। डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेशन कितने डिग्री में, और लाइक डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितने टाइम में हो रहा है, कितना उसमें सैचुरेशन है, तो बेसिकली डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे पूरा जो होता है डिपेंड करता है। अब आता है फुल टाइम, टोटल कितना टाइम लगा भैया? टोटल टाइम जो होता है वो T ऑफ के इक्वल होता है, क्योंकि TF तो होता है बेसिकली, TF का मतलब होता है फॉल टाइम, फिर आता है टोटल टाइम। सॉरी, अगर हम बात करें फॉल टाइम के बारे में, तो फॉल टाइम का मतलब होता है वापस कब कितने में डिक्रीज होता है, तो 90% टू मैक्सिमम वैल्यू, और 90 वापस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू से वापस 10% आने में कितना टाइम लगता है, फॉल डाउन टाइम। अगर हम इस तरफ वाले की बात करते हैं ना, ये वापस क्या भैया, यहाँ पे 90% है, यहाँ पे 10% है, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये फॉल टाइम होता है, तो ये इसको अपन कहता है फॉल टाइम। और फिर उसके बाद में आता है ऑफ टाइम, द सम ऑफ स्टोरेज टाइम। स्टोरेज टाइम का मतलब जितने इसमें 90 से मैक्सिमम तक पहुंचता है, मैक्सिमम पहुंचते वापस वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो वापस ये हो जाएगा फॉल टाइम। तो T ऑफ जो होता है वो TS प्लस, यानी कि स्टोरेज टाइम प्लस उसका फॉल टाइम के इक्वल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्विचिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, हमने पूरा यहाँ पे डिस्कस किया। और यहाँ पे जो डेफिनेशंस है, जो यहाँ पे अलग अलग टाइप के, अपना टाइम डिले, फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं उसके बाद में टाइम डिले, रेज टाइम, एंड फिर यहाँ पे आता है आपके पास में उसका स्टोरेज टाइम, एंड देन आता है फॉल टाइम और टोटल उन सब का। तो ये जो चीजें आती हैं, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स, एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।